दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सरकार जो फैसला कर दे, वो आखिरी होता है? जो फैसला सुना दिया सो सुना दिया। अगर ये बात आप भी सोचते हैं तो आप गलत हैं। दोस्तों, भारत में एक आम आदमी भी सरकार के फैसले को कोर्ट में चुनौती दे सकता है और कई बार जीत भी जाता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एक बार की बात है, भारत में एक साधारण से संत थे जिनका नाम था केशवनंद भारती। वो कोई बड़े नेता नहीं थे, न ही उनके पास ज़्यादा पैसा था। वो केरल के एक मठ में रहते थे और उसी मठ की थोड़ी-सी ज़मीन पर उनका अधिकार था। उसी समय सरकार ने एक फैसला लिया कि वो कानून बनाकर लोगों की ज़मीन ले सकती है, चाहे वो ज़मीन किसी मठ की हो या किसी आम इंसान की। सरकार का कहना था कि उसे ये पूरा अधिकार है। उस समय यानी 1960 से 1970 के दशक में केरल सरकार एक बहुत बड़ा सुधार करना चाहती थी। केरल में ज़मीन कुछ गिने-चुने लोगों, मंदिरों और मठों के पास बहुत ज़्यादा थी, जबकि ज़्यादातर गरीब लोग खेतों में काम करते थे, लेकिन ज़मीन उनके नाम पर नहीं थी। सरकार का मानना था कि जब तक ज़मीन कुछ लोगों के पास ही रहेगी, तब तक गरीबी और असमानता खत्म नहीं होगी। इसी सोच के साथ सरकार ने लैंड रिफॉर्म लॉ बनाया। इस कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति या संस्था के पास एक तय सीमा से ज़्यादा ज़मीन नहीं हो सकती थी। अगर किसी के पास उससे ज़्यादा ज़मीन होती, तो सरकार उसे लेकर गरीबों में बाँटना चाहती थी। सरकार का इरादा यह दिखाया गया कि यह फैसला गरीब किसानों के भले के लिए है। केशवनंद भारती जिस मठ के प्रमुख थे, उस मठ के पास भी इस तय सीमा से ज़्यादा ज़मीन थी। सरकार ने यह कहा कि यह ज़मीन कानून के हिसाब से अब सरकार ले लेगी। यहाँ तक सब कुछ ठीक लग सकता है, लेकिन असली दिक्कत यहाँ से शुरू होती है। जब मठ और दूसरे लोग कोर्ट गए, तो सरकार ने सिर्फ कानून का बचाव नहीं किया, बल्कि संविधान में बदलाव करने की कोशिश भी की, ताकि कोर्ट उस कानून को गलत ना ठहरा सके। यानी सरकार चाहती थी कि संविधान को इस तरह बदला जाए कि कोई भी कोर्ट सरकार के ज़मीन लेने के फैसले पर सवाल ही ना उठा सके। यहीं पर केशवनंद भारती को लगा कि बात सिर्फ ज़मीन की नहीं रह गई है। अगर आज सरकार ज़मीन लेने के लिए संविधान बदल सकती है, तो कल वो किसी भी नागरिक के दूसरे अधिकार भी इसी तरह खत्म कर सकती है। इसलिए उन्होंने कहा कि ज़मीन लेने से ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि सरकार खुद को संविधान से ऊपर समझने लगे। इसी वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने माना कि गरीब के लिए सुधार ज़रूरी है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि सरकार संविधान के कुछ बुनियादी चीज़ों को कभी छू नहीं सकती है, जैसे लोकतंत्र, कोर्ट की आज़ादी, नागरिकों के मौलिक अधिकार और संविधान की सर्वोच्चता जैसी चीज़ें कभी ख़त्म नहीं की जा सकती। इस फैसले को बाद में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कहा गया। इस फैसले ने सरकार की ताकत पर लगाम लगा दी। अब सरकार चाहकर भी संविधान को पूरी तरह अपने फायदे के लिए नहीं बदल सकती थी। अगर केशवनंद भारती कोर्ट नहीं जाते, तो संभव था कि सरकार धीरे-धीरे सारे अधिकार अपने हाथों में ले लेती और आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन एक आम इंसान की हिम्मत ने पूरे देश के संविधान को सुरक्षित कर दिया। आज अगर कोई नागरिक सरकार के गलत फैसले के खिलाफ कोर्ट जा सकता है, अगर कोर्ट सरकार के कानून को रद्द कर सकती है और अगर लोकतंत्र अब भी सुरक्षित है, तो इसके पीछे एक आदमी की बड़ी भूमिका है। वो है केशवनंद भारती। ये कहानी हमें सिखाती है कि भारत में ताकत सिर्फ सरकार के पास नहीं, बल्कि संविधान और कोर्ट के पास भी होती है। और एक आदमी भी अगर सही रास्ता चुने, तो सरकार को गलत साबित कर सकता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।